नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो बानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज यहाँ पर हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि की बात करेंगे हम 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक की, क्योंकि शनि हो रहे हैं वक्री। शनि का वक्री होना धनु राशि के लिए क्या रिजल्ट लेकर आएगा? क्योंकि देखिए, धनु राशि की पहले से ही जो ढैया है वो चल रही है। शनि की ढैया धनु राशि की चल रही है और ऊपर से अब शनि हो रहे हैं वक्री 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक। तो ये जो दिन है 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक, ये धनु राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं? एक तो ढैया चल रही है, ऊपर से शनि वक्री हो गए हैं। ठीक है, कहाँ पर बैठकर शनि वक्री हुए हैं, कहाँ कहाँ उनकी दृष्टियां हैं, इसके आधार पर आपकी जिंदगी में कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे। वो क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, वो आपको पता चलेगा वीडियो के जरिए। ठीक है, शनि जो है वो चौथे घर पर बैठकर वक्री हुई है। यहाँ पर आपको अगर एक चीज बता दें कि शनि जो होते हैं ना, वो कर्म प्रधान दाता है और वो जिस भी घर पर बैठते हैं और जिस भी घर पर बैठकर वक्री होते हैं, वो वहां का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिटेल में रिजल्ट देते हैं। एक तो होता है कि शनि जिस घर पर बैठ गया, वहां पर थोड़ा शनि को स्लोवेस्ट ग्रह कहा जाता है, तो थोड़ा धीरे धीरे आपको रिजल्ट देता है। यहाँ पर एक टाइम फ्रेम सेट है। टाइम फ्रेम क्या सेट है? 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच। अब आपको जो भी रिजल्ट मिलना है ना, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव, बहुत ही स्ट्रांगली होकर, बहुत डिटेल में जाकर आपको वो रिजल्ट मिलने वाला है और इसी टाइम ऑफ पीरियड में मिलने वाला है। यानी कि 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर के बीच बीच ही आपको वो रिजल्ट मिलने वाला है। क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? धनु राशि वाले चौथे घर पर बैठकर शनि हुए हैं वक्री। कुंडली में चौथा घर सबसे अच्छा घर माना जाता है, बड़े अच्छे घर पे बैठकर वक्री हुए हैं। चौथा घर को कहा गया है आपकी माताजी का घर, आपकी सुख सुविधाओं का घर, ठीक है, आपकी जमीन जायदाद का घर और आपके वाहन का घर। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आप अगर कोई भी डील करना चाहते हो, मकान को लेकर, जमीन को लेकर सोच रहे हो, दिमाग में बातें चल रही हैं, ठीक है, कि मकान लेना है, कि जमीन लेनी है या फिर घर रेनोवेट करवाना है, तो वो 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर के बीच बीच डेफिनेटली आपका होने वाला है काम वो पूरा। वाहन या तो आप ले चुके हो या तो 27 जुलाई और से 11 दिसंबर के बीच 100% अगर आप सोच रहे हो तो आप लेने वाले हो और बड़े अच्छे तरीके से आपका वो काम भी बनेगा। ठीक है, चौथा घर होता है सुख सुविधाओं का। ये आपकी सुख सुविधा को बढ़ाएगा। देखिए, आपने अपने लिए कोई चीज परचेज की या फिर कोई चीज में रेनोवेट किया, तो वो आपकी सुख सुविधा के लिए किया है ना। आप अब गाड़ी ले रहे हो तो अपनी सुख सुविधा के लिए ले रहे हो। अब अगर आप मकान ले रहे हो, रेनोवेट करवा रहे हो, अपनी सुख सुविधा के लिए कर रहे हो ना, तो ओवरऑल ये आपकी सुख सुविधा को बढ़ाएगा। ओवरऑल ये आपकी सुख सुविधा को बढ़ाने का काम करेगा यहाँ पर शनि का वक्री होना। ठीक है, और अगर हम बात करें कि चौथे घर की, चौथा घर आपकी माता जी का भी घर है, तो माता जी से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी चल रही है तो वो भी यहाँ पर हटती हुई, मुक्त होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि शनि की जो 3 दृष्टियां हैं, कहाँ कहाँ पर उनकी दृष्टियां बन रही हैं। पहले तो ये बताते हैं कि शनि धनु राशि के में किस घर के मालिक है। दूसरे और तीसरे घर के मालिक होकर ये चौथे घर पर बैठे हैं। चौथा घर सुख सुविधा का घर और दूसरे और तीसरे घर के मालिक है। यहाँ पर कुटुंब परिवार में भी आपका अच्छा है। दूसरा घर कुटुंब परिवार का हो तो दूसरा घर वाणी का होता है। आपकी वाणी से लोग प्रभावित हो रहे हैं, आपकी वाणी से लोग इंप्रेस हो रहे हैं, तो ये सब देखने को मिलेगा। थर्ड हाउस के भी मालिक हैं मतलब शनि। ठीक है, थर्ड हाउस क्या होता है? ऑनलाइन चीज जुड़ा हुआ, ऑनलाइन सोशल मीडिया, यूट्यूब, मार्केटिंग, ट्रैवलिंग, पब्लिक डीलिंग, जो भी आप करते हो, ठीक है, वहां पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुख सुविधा के घर पर बैठकर वक्री हुए हैं। सुख सुविधा कहाँ से आती है? आपकी कमाई से आती है। तो अगर आप इस लाइन में कमाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि आपकी सुख सुविधा में ही आगे जाकर बढ़ेगा। क्योंकि पैसा है तो ही आपको सुख सुविधा मिलेगी ना। तो पैसा कहाँ से आता है? आपकी कमाई से आता है। तो अगर आपका काम इस सब चीजों से रिलेटेड है तो यहाँ पर आपको सुख सुविधा के माध्यम से आपको बढ़ोतरी मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही हैं अगर हम दृष्टि की बात करें तो देखिए, आपके छठे घर पर दृष्टि है, आपके पहले घर पर दृष्टि और 10वें घर पर दृष्टि है। आप कुछ नेगेटिव भी बता देते हैं। शनि का वक्री होना सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी भी लेकर आता है। शनि की दृष्टि पहले घर पर पड़ रही है। पहला घर होता है आपका खुद, सेल्फ, माई सेल्फ, यानी कि पहला घर, आप खुद हो पहला घर। आपका सोच, आपका व्यवहार, आपकी इम्यूनिटी, आपकी नीयत, ये सब कुछ पहला घर है। यहाँ पर शनि की वक्र दृष्टि जब पहले घर पर पड़ती है ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आप करते हो और कर भी रहे हो। वैसे तो ढैया चल रही है, दृष्टि पर भी पड़ रही है, बाद में वक्र होकर पड़ेगी, लेकिन अभी भी पड़ रही है। तो यहाँ पर यह है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग अभी भी कर रहे हो। छोटी छोटी बात को लेकर टेंशन ले लेना, स्ट्रेस लेना, सोचते रहना कि इसने मुझे ये क्यों कहा,
कहा, या मैंने उसे ये क्यों कहा, इसने मेरे साथ ऐसे क्यों कर दिया। मतलब सोचने वाली तो आधी से ज्यादा बात होगी भी नहीं जितना आप सोच रहे हो उसके बारे में। तो ओवर थिंकिंग आपको कम करनी पड़ेगी, स्ट्रेस आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि यही स्ट्रेस, यही ओवरथिंकिंग कई तरह के कामों को बिगाड़ भी देता है। इसलिए आपको पहले से ही बता रहे हैं कि ये थोड़ा स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच। तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस कम लेना है, थोड़ी ओवरथिंकिंग कम करनी है, तो ये आपको सपोर्ट करेगी। क्योंकि जब हमें पहले से पता होता है ना कि यार हम इतनी ओवरथिंकिंग क्यों कर रहे हैं, स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, इसका कारण अगर आपको पता लग गया कि हाँ ये कारण है, शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है मेरे मस्तिष्क पे, मेरे मतलब एक सोच विचार में, तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे कि हाँ चलो एक कारण है इसका, अब मुझे इसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, अब ये थोड़ी सी नेगेटिविटी आपको ध्यान रखनी है, ओवरथिंकिंग स्ट्रेस से आपको बचना है। अब दृष्टि पड़ रही है 10वें घर पर भी, छठे घर पर भी। छठा घर नौकरी का होता है, नौकरी को लेकर ठीक है। आपके ऋण वगैरह, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं थोड़े बहुत लोन्स वगैरह आपके बढ़ सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लोन का भी घर होता है छठा घर। छठा घर दुश्मन का भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि दुश्मन बनेंगे नहीं, दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये जरूर कहेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं 10वें घर की। 10वां घर होता है आपका करियर का घर और चेंजेस का घर। 101% आपके करियर में चेंजेस आएंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ करियर में चेंजेस लेकर आने हैं, या मेरे करियर में कुछ चेंजेस आ जाए, या कुछ मतलब कोई और फील्ड में भी जाना चाहते हैं, एक तरफ तो आप नौकरी कर रहे हो, अब आप चाहते हो मैं कुछ और भी करूं जिससे मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बने, तो अगर आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो तो वहां पर भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और ये चेंजेस आपके अच्छे के लिए होंगे। बस ये है कि फोकस करना पड़ेगा, एकदम से डिसीजन मत लेना, थोड़ा सोच समझ कर, रिसर्च करके, सर्च करके, दिमाग लगाकर, बुद्धि का प्रयोग करते हुए अगर आप वो चेंजेस लाते हो अपने काम में, अपने बिजनेस में, तो 101% आपको हम कह रहे हैं कि आपको वो सपोर्ट करेगा। मतलब भेड़ चाल में नहीं जाना है, किसी ने कोई राय दे दी आप उतर पड़े कि नहीं यार तुमने राय दी बड़ी अच्छी लगी तो चलो चल पड़े। अपने ऊपर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होकर काम नहीं करना। अपनी बुद्धि लगाइए, अपना दिमाग लगाइए, अपना सर्च कीजिए कि वो फील्ड मेरे लिए सही है। अगर आपको वो सब चीजें सही लगती हैं तो उस फील्ड में आप आगे उतरिए। तो यहाँ पर जो करियर के घर पर आपके शनि की वक्र दृष्टि है, चेंजेस जिसको कहते हैं, 10वां घर चेंजेस का होता है, तो वो चेंजेस आपको बहुत बड़े लाभ के रूप में आगे आएगा, बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। तो अगर इस फील्ड में अगर आप आगे जाना चाहते हैं, कुछ चेंजेस में आगे जाना चाहते हैं, तो वो आपको ऐसा रिजल्ट देगा। इसके अलावा अगर आपका कोई करियर का घर भी है 10वां घर, इसके अलावा भी आपका करियर आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, कुछ इंक्रीमेंट होना, प्रमोशन होना, सैलरी बढ़ना, बिजनेस का बढ़ना, ये आपको देखते हुए नजर आएगा। बस फोकस बनाए रखना है, कर्म प्रधान दाता है शनि, कर्म करते रहना है, आपको इसका अच्छा रिजल्ट जरूर देगा शनि। इसी के साथ इस वीडियो में समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।